जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर मेरे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इस वीडियो में, मेरे जेई के लेक्चर्स में मेरे दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र माथुर और मेरा ये आज का वीडियो का फिफ्थ एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, उसके मॉड से रिलेटेड था। अभी आपने देखा मैंने ये ज्योमेट्री जो बनाया था, इसके पहले वाले वीडियो में वो e⁻⁻x मॉड से रिलेटेड था फंक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हॉरिजॉन्टल चेंज इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज के मेरे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो एक्सपोनेंशियल और मॉड से रिलेटेड है। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल चेंज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो हॉरिजॉन्टल चेंज इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप जानते हैं f(x) = e⁻x, ये इसका एक ज्योमेट्री होता है जो हमें सामने दिख रहा है, जहाँ पे डोमेन R होता है, रेंज 0 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होती है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका एक ज्योमेट्री ऐसा भी बनता है लाइक दिस, जिसमें वो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच वेरीफाई करती है, जो मैं अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज में हम क्या करते हैं और वर्टिकल चेंज में हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए f(x) = अगर मैं हॉरिजॉन्टल चेंज की बात करता हूँ तो e की पावर में मैंने सपोज मानो x+1 मेंशन करा, मतलब आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होता है। तो इस बार x के अंदर हम चेंज कर रहे हैं e⁻x+1। हम देखते हैं हमें क्या डेटा देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे इस प्रकार के फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। या -1 भी हो सकता था, या +1 हो सकता था, -2, +2, कोई भी नंबर हो सकता था। तो चलिए इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए एलिमेंट ऑफ R। इस x की में आप सब कुछ रख सकते हैं, कंप्लीट R रख सकते हैं, बट ये e⁻x नहीं, e⁻x+1 की ज्योमेट्री है। ऊपर +1 बोला है मैंने, नीचे ना लगाएं। तो चलिए इसको शुरुआत से हम करने की कोशिश करते हैं। वही पुराना तरीका, e का मतलब एक नंबर ले लेते हैं, समझना थोड़ा आसान होता है। e की जगह मैंने 2 रखा और x+1, और चलिए मैं इस बार सबसे छोटा नंबर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और हमने नंबर लिया x = 0। अब अगर मैं x = 0 लेके चलता हूँ, इसका मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 + 1 मतलब 2। मतलब ये क्लियर है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो मुझे y कितना मिलेगा, y मुझे 2 मिलेगा। ये हमें समझ में आता है। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2। ये हमें वैल्यू मिलता है x की वैल्यू 0 रखने पर। बट x की वैल्यू अगर मान के चलिए मैं 1 रख देता हूँ तो देखते हैं क्या चेंज आता है। तो अगर मैं 2 की पावर 1 + 1 करता हूँ तो 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा। मुझे इससे बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब मुझे डॉट ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आप देखते हैं अगर मैं x के प्लेस पर यहाँ पे 2 रखता हूँ और 2 की पावर 2 + 1 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, फिर आप समझ गए होंगे मुझे एक बार और डॉट ऊपर लगाना पड़ेगा। मतलब ये क्लियर है कि ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आप देखेंगे हमें जो चेंज देखने को मिलेगा, वो चेंज हमें क्या मिला, वो चेंज हमें देखने को ये मिला कि ग्राफ यहाँ से हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ x की वैल्यू 0 पे 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार ये देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव वैल्यू रखते हैं जब हम x की वैल्यू, तो हमें क्या चेंज देखने को मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया था 2x+1 और इस बार मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो x की वैल्यू -1 मतलब x मैंने जब रखा था यहाँ पे 0 तो मुझे मिला था 2, मतलब 2 की पावर 1 मिला था, राइट। ये हमने यहाँ पे रखा, राइट। सो चलिए अब रखते हैं -1। सो क्या मिलेगा आपको, खुद देखिए आप यहाँ पे 2 की पावर -1 + 1 मतलब 2 की पावर 0 कितना 1, मतलब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 1, मतलब कुछ डॉट यहाँ आना चाहिए। अगर x 1 है तो -1 मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा नीचे उतर रहा है।
तो चलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लें ताकि बनाते समय हमको थोड़ी सी दिक्कत ना है, क्योंकि हमें इसको ऐसा नीचे की तरफ ले जाना है। तो कुछ यहाँ पे एक डॉट मिला होगा मुझे कि x की वैल्यू -1 रखने पे y कितना मिला, 1। अब आप देखिए अगर मैं x की जगह पे -2 रखता हूँ तो सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा दिस वैल्यू। आप देखेंगे तो 1/2 मतलब सॉल्व करने पे मिला 0.5। जरा डिफरेंस देखिए, y घटना शुरू हो गया है। y देखिए ऐसे सोचते हैं तो देखिए घटना शुरू हो रहा है, छोटा वैल्यू आ रहा है। जैसे मैं x बड़ा घटाते जा रहा हूँ, माइनस में हमेशा डिक्रीजिंग ही बोला जाता है, इंक्रीज नहीं बोलते हैं। तो जैसे जैसे मैं घटाते जाऊँगा वो भी क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा और वो डाउन कुछ यहाँ पे चला जाएगा इस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप समझ गए होंगे अगर मैंने 2 की -3 + 1 मतलब 2 की पावर -2 मतलब 1/2, 1/4, 1/4 मतलब 0.05, तो 0.25। तो आप समझ गए होंगे ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे नीचे। अब आप देखिए अगर मैं x की वैल्यू -∞ रखता हूँ, मतलब बहुत छोटी वैल्यू रखता हूँ मैं, माइनस के फॉर्म में आपसे बोल रहा हूँ कि सपोज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वेरी स्मॉल वैल्यू। सो जब हम बहुत छोटी वैल्यू रखते हैं, सो x माइनस क्या है देखिए यहाँ पे, तो 2 की पावर माइनस में मैं सपोज 1 लाख से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू रख देता हूँ, तो y कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा, लेकिन कभी भी कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जो y को 0 कर दे। सो इसका मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, और जब ऐसा ग्राफ जाता है तो x एक्सिस असिम्पटोट का काम करेगी। असिम्पटोट क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए मुझे ये ग्राफ एक बार फिर से मिटा के बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जब हम वैल्यू रखते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या है, अदरवाइज वो एक्सपोनेंशियल ही दिखता है। तो देखिए ये ग्राफ मैंने बनाया। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 पे, y 2 था। जो गलती ना करें, क्यों गलती ना करें, क्योंकि ज़्यादातर e की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही बनाया जाता है। ये भी e की पावर x का ग्राफ है, लेकिन ये e की पावर x + 1। अंतर क्या है, आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 पे 1 है, यहाँ 0 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो समझिए कंपेटिवली स्टडी बता रहा हूँ आपको मैं। e की पावर x में दोनों ग्राफ देख के जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आपको इस तरह के फंक्शन दिखाई ना देंगे। देखकर ये भी मुझे एक्सपोनेंशियल ही लग रहा है, ये भी देख के मुझे एक्सपोनेंशियल लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ कि x की वैल्यू 0 पे ये 1 आएगा, e चाहे कुछ भी नंबर हो। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो x की वैल्यू 0 पे मुझे 2 आ रहा है, मतलब यहाँ 2 लिया था इसलिए 2 बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो उस समय आप देखेंगे मुझे वो नंबर आएगा। बट अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसलिए मैं 2 हटा के अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा, e लगा दूंगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि e की पावर x + 1 में अगर आप x 0 रखते हैं तो आपको e मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लिया था इसलिए मैंने वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करा था, लेकिन अब मैंने e कॉमन टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने e रख दिया है। मतलब इन दोनों ज्योमेट्री में आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। देख के आप एनालिसिस नहीं करते जब तक कि फंक्शन आपके पास लिखा नहीं हो। ये भी आपके पास एक फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये भी एक फंक्शन है, लेकिन अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जैक्ट 0 पे 1 डिफाइंड होगा, लेकिन ये 0 पे e डिफाइंड होगा। जब इस तरह के फंक्शंस आपको दिखाई दें, मतलब हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर कुछ चेंज करा है। जब आप इस प्रकार का हॉरिजॉन्टल चेंज करते हैं तो ग्राफ थोड़ा वर्टिकली लिफ्ट होता है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात, अगर x एक्सिस आप देखेंगे तो x इन्फिनिटी पर, चाहे मैं प्लस माइनस की बात करूँ, असिम्पटोट का काम करेगा। तो इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए असिम्पटोट बन रहा है, तो x एक्सिस आपका जो क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड द ये असिम्पटोट का काम करता है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं इस तरह की इक्वेशंस। उसके बाद हम बात करें तो इसका कोई भी मिनिमम नहीं मिलेगा और ना ही इसका कोई मैक्सिमम मिलेगा। ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस होगा, सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये। तो ओवरऑल इस फंक्शन से आपने देखा कि हमने जब चेंज करा तो हमें इस तरह का नेचर दिखाई देने को मिला। इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों। अगले मेरे एक्सपोनेंशियल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वीडियो देखना ना भूलें, जिसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स स्टडी आपको कराऊंगा। मिलेंगे तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।